ये फिल्म एक जेनिफर नाम की लड़की पर आधारित है जो अपना सब कुछ लड़कों को देने के लिए तैयार रहती है और उसके बदले वो क्या क्या लेती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जेनिफर्स बॉडी और ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम निधि नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और निधि को खाने के लिए पूछती है, लेकिन निधि उसको जोर से पिछवाड़े पर लात मारती है जिससे वो दूर फेंका जाती है। और इसके बाद वहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और निधि को पकड़ के एक सेल में बंद कर देते हैं। तभी निधि हम व्यूअर्स को बताती है कि मैं भी पहले नॉर्मल हुआ करती थी। तभी यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हम एक टाउन में पहुँचते हैं जिसका नाम होता है डेविल्स केटल। दरअसल इस टाउन का नाम इस झरने की वजह से पड़ा था जिसका पानी एक गड्ढे में जाता है, पर वो पानी कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता। वहाँ के साइंटिस्ट भी वहाँ जाकर जगह जगह पर चेक करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। फिर अगले सीन में हम जेनिफर्स नाम के एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज में हेड कोच होती है। वो अपने कॉलेज के सबसे खूबसूरत और कॉन्फिडेंस वाली लड़की थी। और वहीं हम जेनिफर्स के बेस्ट फ्रेंड निधि को भी देखते हैं जो कि उनसे काफी अलग थी, लेकिन वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है इसीलिए ज्यादातर दोनों साथ ही में टाइम स्पेंड करते थे। निधि का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम है निर्मल, पर निधि अपना बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपना टाइम जेनिफर्स के साथ ही बिताती थी। फिर एक रात निधि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घचाघच करने का प्लान बनाती है। वो दोनों प्लान ही बना रहे थे कि वहाँ जेनिफर्स टपक पड़ती है। वो निधि को क्लब में चलने को कहती है तो निधि चली जाती है। अब ये देखकर निर्मल का पलंग तोड़ने का प्लान सपना ही बन के रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों क्लब आ जाती है और हम देखते हैं कि जेनिफर्स क्लब के बहुत सारे लड़कों के साथ मिलती है। अब ये सब देखकर हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि जेनिफर अपने तितली का चमगादड़ उन लड़कों के साथ बना ली है। फिर जेनिफर्स की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम होता है टोनी कक्कर। टोनी कक्कर इस क्लब में बैंड बजाता है। फिर जेनिफर्स टोनी कक्कर से बातें करती है और उसे ड्रिंक के लिए कहती है, जिस पर टोनी कक्कर भी उसे हाँ कर देता है। फिर जैसे ही जेनिफर्स वहां से ड्रिंक लेने जाती है तो टोनी कक्कर अपने दोस्तों के साथ वो जेनिफर्स के लेने की बातें करने लगता है, लेकिन उसकी बातें निधि सुन लेती है और बोलती है कि टोनी कक्कर भड़वा है, तुम अपनी प्यारी तितली उसे मत देना। पर जेनिफर्स निधि की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो टोनी कक्कर की परफॉर्मेंस देखने के लिए चली जाती है। फिर परफॉर्मेंस शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही उस क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ तफरा मफरी मच जाती है। बहुत सारे लोग अपनी जान बचा के वहां से भाग रहे होते हैं और कुछ लोग तो वहां कुचले भी जाते हैं और मारे भी जाते हैं। निधि जेनिफर्स को एक बाथरूम में ले जाती है और बाथरूम के विंडो खोलकर वहां से निकल जाती है। और बाहर निकलते ही निधि देखती है कि वो क्लब पूरी तरह जल चुका है और लोग बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहे हैं। तभी वहां पे टोनी कक्कर आ जाता है और वो जेनिफर्स को चलने के लिए कहता है। निधि जेनिफर्स को जाने के लिए मना करती है लेकिन जेनिफर्स टोनी कक्कर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो टोनी कक्कर अपने वैन में बैठा के उसे लेके चला जाता है। पर निधि को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी सहेली किसी अनजान चुतिये के साथ चली गई है। फिर घर आने के बाद निधि को जेनिफर्स की बहुत चिंता होने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड निर्मल को फोन करती है और वो निर्मल को सब बताती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग जेनिफर्स के साथ कुछ गलत न कर दे। तभी निधि के दरवाजे पे कोई नॉक करता है और निधि उसे देखने के लिए नीचे चली जाती है, लेकिन वो दरवाजे खोलती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो दरवाजा बंद करके वहां से जाने ही लगती है कि उसे नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो देखने के लिए नीचे रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहां पे जेनिफर्स ही है और उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ है। फिर जेनिफर्स निधि का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकालकर खाने लगती है। अब निधि जेनिफर्स को देखकर बहुत डर जाती है। वो उससे बातें करने की कोशिश करती है पर जेनिफर्स वहां पर डरावनी आवाजें निकालने लगती है और अपने मुंह से काला लिक्विड निकाल के वहां से चली जाती है। फिर अगले सुबह निधि कल रात के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ जेनिफर्स आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। निधि उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर जेठालाल आ जाता है और पिछली रात आग की वजह से क्लब में मरे लोगों की बातें करने लगता है। वहीं जेनिफर उनकी बातें सुन के हंसने लगती है। ये सब निधि को अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम फुटबॉल के कैप्टन झुनझुनलाल को देखते हैं जो कि ग्राउंड में अकेले खड़ा था। झुनझुनलाल अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और जेनिफर झुनझुन को बोलती है कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरा दुख दूर करो।
और ये कहकर वो झुनझुन के हाथ अपने संतरे पर रख देती है। अब ये देखकर झुनझुनलाल के छोटे झुनझुन में भी वाइब्रेशन होने लगता है। वो जेनिफर की बात मान लेता है और दोनों घचम घच करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं वो दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं और तभी वहाँ ढेर सारे जानवर आ जाते हैं जो उन दोनों को चुम्मा चाटी करते देखने लगते हैं। ये सब देखकर झुनझुनलाल को काफी अजीब लग रहा था और तभी वो देखता है कि जेनिफर की मुंह अचानक से जानवर की तरह बड़ी हो जाती है और वो झुनझुन को वहीं मार डालती है। वहीं झुनझुनलाल की चीखें सुनकर प्रोफेसर जेठालाल वहां आ जाते हैं और झुनझुनलाल को मरे हुए देखकर उसकी फटकी 64 हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां आकर खूनी का पता करने में लग जाते हैं। फिर एक दिन जेनिफर को उसके कॉलेज में एक तैमूर नाम का लड़का मिलता है। वो उसे डेट पर जाने के लिए कहता है तो जेनिफर मान जाती है और जेनिफर उसको आज रात अपने घर बुलाती है। वो कहती है कि मैं अपना एड्रेस तुम्हें मैसेज पर सेंड कर दूंगी। फिर रात को तैमूर जब उसी पते पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जगह काफी सुनसान है और वहाँ पे लाइट भी नहीं है, वहाँ बहुत अंधेरा है। फिर जेनिफर वहाँ आ जाती है और वो तैमूर को किस करने लगती है, पर उसी दौरान तैमूर नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है। वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसी समय तैमूर पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। और दूसरी तरफ हम निधि को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रही होती है। तभी वहां उसे जेनिफर दिखती है। वो जेनिफर को देख काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है, पर तभी उसे रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है और उसके गाड़ी पर जंप करती है। अब ये सब देखकर निधि के भी फटके 64 हो गई थी, इसलिए वो घर आके रोने लगती है। फिर निधि जब दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि जेनिफर है, तो निधि उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जेनिफर उसे सिहराने लगती है। वो उसे किस करने लगती है, लेकिन निधि को दो सुरंगों को आपस में रगड़ने में कोई मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आगे का प्रोसेस करने से मना कर देती है। अब ये सब देखकर हम व्यूअर्स का भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेन काम तो हुआ ही नहीं था। उसके बाद जेनिफर निधि को उस रात के बारे में बताती है जिस रात क्लब में आग लगी थी। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोनी कक्कर और उसके साथी जेनिफर को ले जाकर शैतान को बलि देने वाले थे ताकि उनका बैंड फेमस हो जाए। वहाँ पर टोनी कक्कर जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम सील पैक हो। अब चूंकि जेनिफर काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि हाँ मैं सील पैक हूँ। इसके बाद टोनी कक्कर उसे चाकू मार देता है और वो झरने में फेंक देता है। अब टोनी कक्कर ने तो अपना रिचुअल कंप्लीट कर लिया था। उसे लग रहा था कि मेरा बैंड फेमस हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया, क्योंकि जेनिफर झूठ बोली थी कि हम सील पैक हैं। इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाती है और उसमें शैतानी शक्ति आ जाता है। अब ये बताते हुए जेनिफर अपने हाथों में कट लगाती है जो वापस फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब ये सब देखकर निधि काफी डर जाती है। वो उससे अभी इसी वक्त जाने के लिए कहती है, तो जेनिफर उसके विंडो से कूदकर चली जाती है। फिर अगले दिन निधि जेनिफर का पता लगाने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वहाँ पे ढेर सारी बुक पढ़ती है तो उन्हें पता चलता है कि जेनिफर को टोनी कक्कर ने सील पैक समझ के मार दिया था, लेकिन वो सील पैक नहीं थी। इसके कारण वो फिर से जिंदा हो गई और उसके बॉडी पर इविल ने कब्जा कर लिया, इसलिए उनमें शैतानी शक्ति आ गई है। और उसे वहाँ एक बात और पता चलती है कि अगर निधि को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों का मारकर खाना ही होगा, और जेनिफर को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार करना। अब ये सब पढ़कर निधि काफी डर जाती है। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को भी वो लोग मार डालेंगे, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है। और साथ ही वो उसे यह भी बताती है कि जेनिफर सब एक डेविल बन चुकी है, उसके अंदर शैतानी शक्ति आ गई है। लेकिन निर्मल भैया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसी रात उस स्कूल में एक डांस पार्टी होती है जिसमें जाने के लिए सब लोग तैयार हो रहे होते हैं, और वहीं निधि भी पहले सज धज कर वो अपने बॉयफ्रेंड निर्मल का वेट करने लगती है। इधर उसका बॉयफ्रेंड निर्मल जो कि पैदल ही पार्टी में जा रहा था, तभी रास्ते में उससे जेनिफर मिल जाती है और उसे रोक लेती है। वो निधि के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि स्कूल टाइम में निधि को बहुत सारे लड़कों ने रेला है। अब ये सब सुनकर निर्मल काफी सैड हो जाता है और जेनिफर उसे रिझाने लगती है और घचम घच करने के लिए उसे सुनसान जंगल में ले जाती है। वहीं इधर निधि को भी एहसास होने लगता है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए वो तुरंत पार्टी छोड़कर वहां से निर्मल को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निर्मल अभी भी कहता है कि मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर जयफ्रन काफी गुस्सा हो जाती है। वो निर्मल को मारने लगती है। वो उसे पानी में गिरा देती है, पर तभी वहाँ पे निधि आ जाती है। तो
तो जैफरन अब दोनों को मारने की कोशिश करती है और वहीं लड़ाई में निधि का बॉयफ्रेंड निर्मल की मौत हो जाती है, जिससे निधि को बहुत दुख होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि निधि जैफरन के घर जाती है। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और फिर निधि जैफरन के गला काट देती है और उसके दिल पर चाकू से वार कर देती है, जिससे जैफरन की वहीं मौत हो जाती है। और कुछ इस तरह से इस कहानी की यही एंड हो जाती है।